अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरे रेसिपी तो नहीं, लेकिन आज मैं बहुत ऑथेंटिक तरीका आपको बताऊंगी लहसुन साफ़ करने का, यानी कि गार्लिक लहसुन किस तरह साफ़ किया जाता है। और बहुत ही इजी मेथड है, फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, इन 3 बॉल से हम 5 मिनट में, ये 1 किलो से ज़्यादा लहसुन है, बिल्कुल आसानी से 5 मिनट में इसको बिल्कुल नीट और क्लीन करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में बग़ैर हाथ लगाए लहसुन को हम किस तरह साफ़ करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। रेसिपी आप फुल फॉलो कीजिएगा। रोज़मर्रा में लहसुन इस्तेमाल होता है और साफ़ करना डेली मुश्किल होता है, तो क्यों ना हम इसको 5 मिनट में एक दफ़ा ही साफ़ करके इसको स्टोर करें। और स्टोर करने का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे 5 से 6 माह के लिए या 1 साल के लिए इसको कैसे बआसानी स्टोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना तरीका कि हम किस तरह इसको साफ़ करें और स्टोर करें। यहाँ पे मैंने 1 किलो से ज़्यादा लहसुन ले लिया है। लहसुन हमारा जो है ना गार्लिक, ये दरमियाने साइज़ का है और ये देसी है। देसी लहसुन की पहचान होती है कि ये थोड़ा सा पर्पल कलर का होगा और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका कलर पर्पल है और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको अलहदा करेंगे पहले इसकी डंडी से, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इसको क्या करेंगे। तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाला लहसुन आसानी के साथ हम 5 मिनट में कैसे साफ़ करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमने लिया है लहसुन और लहसुन को हम गुठली से अलहदा करते जाएंगे, इसके एक एक पीस करते जाएंगे, इसकी कलियों को अलहदा करते जाएंगे। आप थोड़ा सा इसको इस तरह करके इसको पुश करें, फिर एक एक करके इसकी कली को अलहदा कर लें। और जो दरमियान वाली डंडी होती है ना, उसको लाजमी उतारिएगा। कुछ डंडी इसके ऊपर ही रह जाती हैं, जो सख्त हार्ड हिस्सा होता है वो भी आपने लहसुन से अलहदा कर देना है। तो यहाँ पे देखें जी, इसी तरह हम एक एक करके इसकी कलियों को अलहदा करते जाएंगे। जब सारी कलियाँ हमारी अलहदा हो जाएंगी, तो यहाँ पे देखें जी, हमने ऊपर से जो फालतू इसके छिलके थे या इसकी डंडियाँ थी, जैसे ही हमने कलियों को अलहदा किया तो ये फालतू छिलके और डंडियाँ बिल्कुल इससे अलहदा हो गई। थोड़ा सा गंद तो हमारा यहाँ पे ही निकल गया। यहाँ पे देखें जी, ये डंडी आपने लाजमी कली से अलहदा करनी है, ताकि 5 मिनट में हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यहाँ पे देखें जी, ये बिल्कुल इसे आपने रिमूव करना है। मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। जब ये आप सारी रिमूव कर लें, तो आप इस गंद को एक तरफ कर लें और अपनी कलियों को एक तरफ इकट्ठा कर लें। किसी खुले बर्तन में इसको इकट्ठा कीजिएगा। यहाँ पे ये ट्रे ज़रा छोटी थी और कलियाँ जब हमने खोली हैं, एक एक पीस को अलहदा किए, तो गार्लिक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने एक खुला बर्तन लिया, परात ली। परात लेने के बाद हमने इसको धूप में रखा। अच्छी तरह से अपना लहसुन को फैला देना है। फैलाने के बाद आपने इसको 2 से 3 घंटे धूप में रखना है। धूप में जब आप इसको रखेंगे, तो ये छिलका खुद ब खुद लहसुन से थोड़ा थोड़ा अलहदा होना शुरू हो जाएगा और इसमें एक कट का निशान आएगा, जिससे आपका गार्लिक 5 मिनट में ही बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। जैसे ही कट का निशान आएगा, 2 से 3 घंटे में आना शुरू हो जाता है अगर धूप तेज़ हो तो। हमने इसको तेज़ धूप में 2 से 3 घंटे इसको बाहर गार्डन में रखा, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह से खुश्क होगा, तो छिलका खुद ब खुद इससे अलहदा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल आसानी के साथ ये देखें, ये छिलका, इसमें कट का निशान पड़ चुके थे, छिलके इससे आसानी के साथ अलहदा हो रहे हैं। लेकिन अभी ये हमने धूप से उठाया है, अभी ये गर्म है। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक थैली। यहाँ पे अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो आप कॉटन की बना सकते हैं। मैंने कॉटन की बनाई है। अगर आपके पास जीन का कपड़ा है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जीन में ज़रा खुरदरा होता है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास कॉटन का है तो मैं कॉटन का ही यूज़ करूँगी। आपने इसको चारों तरफ से सी लेना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपने होल रहने देना है, जिसके अंदर आप आसानी के साथ अपना हाथ डाल के लहसुन इसमें डाल सकें। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने लहसुन ले लिया है। अब हम इसका मुंह खोल के थैली का और सारा लहसुन एक एक करके इसमें सारा लहसुन डाल देंगे।
माशाल्लाह से वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और मैंने ये खुद ट्राई की है। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 5 मिनट में लहसुन बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये 5 मिनट में आसानी के साथ हाथ से करें तो हाथ से ज़ख़म हो जाते हैं, छाले से पड़ जाते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सारा लहसुन गुथली में मैंने डाल दिया थैली में। साथ ही मैंने ये अल्मुनियम शीट ले ली है। अगर आपके पास नई शीट नहीं तो ना सही आप पुरानी शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर होटल से खाने लाते हैं तो उसके साथ ये अल्मुनियम की शीट में पैक खाना आता है, हम लोग वो कूड़े में फेंक देते हैं। फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, आप इसको संभाल के रखें। यहाँ पे देखें अल्मुनियम की शीट को मैंने 2 हिस्सों में किया है और बिल्कुल मैं इसको तोड़ मोड़ के इसको बाल बना लूँगी। ऐसे ही आप भी इसका बाल बना लीजिएगा, 2 से 3 बाल हमें चाहिए। यहाँ पे देखें एक एक करके मैंने ये दूसरा बॉल भी अपना तैयार कर ली है और अब हम इसका तीसरा बॉल इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लहसुन 1 किलो से ज़्यादा है तो मैं उस हिसाब से मैंने 3 बॉल तैयार किए हैं। और यही 3 बॉल जो अल्मुनियम के हैं ये इससे मैं बिल्कुल इसका छिलका आसानी के साथ उतारूंगी, क्योंकि ये खुरदरा होता है। और दूसरी बात यह कि ये अल्मुनियम का है। और तीसरी बात यह कि मैंने इसको धूप में खुश्क किया है लहसुन को, तो बड़ी ही आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम इसको थैली के अंदर डालते हैं। थैली के अंदर डालने के बाद हमने इसको गिरा लगाना है। अच्छा जी, गिरा आपने इसको ज़्यादा टाइट करके नहीं लगाना, इसको लूज़ लगाना है ताकि थैली के अंदर थोड़ा सा गैप रहे। जब हम इसको दोनों हाथों से मलें तो बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको मल सकें। बिल्कुल इसको टाइट पैक आपने नहीं करना। तो इस तरह हम दोनों हाथों से इसको मलना शुरू कर देंगे, इसको रगड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्मुनियम के बॉल हमने इसमें डाले हैं। जहाँ जहाँ ये बाल आते जाएंगे छिलका वो बिल्कुल इसका रिमूव करते जाएंगे। अच्छी तरह मलने के बाद फिर हम इसको किसी सहज चीज़ पे इसको पटकेंगे। चाहे तो आप किसी शेल्फ के ऊपर या टेबल के ऊपर इसको पटकें। पटकने के बाद दोबारा से आपने इसको मलना शुरू कर देना है। अच्छी तरह से इसको रगड़ें मलें ताकि ये छिलका इसका रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको दोनों हाथों से रगड़ा है और इसको पटका भी है। तो अब देखते हैं कि 5 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट कौन सा निकलता है। सब आपके सामने है, कोई ये फेक वीडियो नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपके सामने सारा शेयर कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं कि ये 90% 50% कितने परसेंट ये लहसुन साफ़ हुआ है। तो चलें एक परात लेते हैं खुला बर्तन और उसके अंदर डालते हैं अपना सारा लहसुन। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है। बिल्कुल अच्छी तरह से झाड़ के सारा लहसुन निकाल लेना। तो माशाल्लाह से लहसुन देखें बिल्कुल आपके सामने है, उसका छिलका भी आपके सामने है और लहसुन भी आपके सामने है। तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल लहसुन हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल छिलके अलग हैं इसके। अल्मुनियम के जो पीस हमने डाले थे और इसको थोड़ा सा हमने धूप में ड्राई किया था। ये दोनों बातें आप अगर लहसुन के साथ करें, इसको खुश्क करें और इसमें अल्मुनियम के ये पीस देखें रगड़ने से ये थोड़े से चिपचिपे से हो गए हैं, छोटे बाल बन गए हैं। हालांकि हमने थोड़े से बड़े बनाए थे लेकिन वो थोड़े से रगड़ने से थोड़े से चिपचिपे और छोटे हो गए। देखें बिल्कुल ये हार्ड हो गए हैं। तो कोई नहीं, हमारा लहसुन बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। तो चलिए इसको अब ये पत्ते इसके रिमूव करते हैं, छिलके इसके। तो यहाँ पे देखें आप किसी सिंक बेसन के पास आ जाएं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप आसानी से इसके छिलकों को उठा सकें और बिन के अंदर थ्रो कर सकें। तो मैं किचन में थी तो मैं आ गई सिंक के पास। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको हवा देती रहूँगी और इसका छिलका रिमूव करती रहूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको पलटा दे के इसके छिलका एक साइड पे करके नीचे गिराते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें जी बिल्कुल हमारा जो लहसुन है ना अच्छी तरह से साफ़ है। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। थोड़े बहुत जो इसके छिलके रह गए हैं, अभी हम इसको वॉश करेंगे तो लहसुन नीचे बैठ जाएगा और इसके सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे और पानी के साथ ही वो नीचे गिर जाएंगे।
इस तरह हमारा लहसुन बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एक दफ़ा पानी डाल के इसको मसल लें। मसलने के बाद फिर इसमें पानी डालते जाएं। जैसे ही पानी डालेंगे तो इसका छिलका नीचे आता जाएगा, यानी कि पानी के साथ बहता जाएगा और लहसुन नीचे बैठता जाएगा। इस तरह करके हमने अपना सारा लहसुन साफ़ कर लेना है। लहसुन साफ़ करने के बाद यहाँ पे देखें जी, मैंने अपने लहसुन को एक वो छन्नी में डाल दिया है, जहाँ से जल्दी खुश्क हो जाएगा। ये जो थोड़ा से एक दो रह गए थे, मैंने उसको साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे देखें जी, ये 3 बॉल से हमने 1 किलो से ज़्यादा लहसुन बहुत ही आसान तरीके से साफ़ किया है। ना तो इसमें आटे की ज़रूरत पड़ी है, ना इसमें नमक की ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे आपने धूप में इसको खुश्क करना है। उसके बाद इसको अल्मुनियम के ये बॉल बना के इसको रगड़ देनी है और उसके साथ ही ये छिलका बिल्कुल रिमूव हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीका है। वीडियो को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिले। तो अब लहसुन को करते हैं महफूज। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक जूसर जग ली है, उसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। लहसुन मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डालूंगी और एक दफ़ा ही इसको मैं इकट्ठा शेक करूंगी। अच्छा जी, जब आप लहसुन डालें और इसको शेक करें तो हर 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद मशीन को बंद करें और चम्मच की मदद से इसको नीचे दबाएं, फोक की मदद से। फिर इसको मशीन को चलाएं, फिर फोक की मदद से लहसुन को नीचे करें, फिर मशीन को चलाएं। तो बिल्कुल ही आसानी के साथ हमारा ये पेस्ट बन गया। ऑयल के अंदर पेस्ट बनाएंगे तो आपका 6 माह से साल भी निकल जाएगा। ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। यहाँ पे आपने बिल्कुल एक खुश्क ड्राई बोतल ले लेनी है। तो मेरे पास ये बोतल पड़ी थी, जार पड़ा था, तो मैं इसके अंदर सारा लहसुन जो मैंने आज छीला है मैं इसके अंदर महफूज करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इसी रेसिपी, इसी अच्छी सी टिप के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।